study from home. Let's start with class 5 EVS, chapter number 18. No place for us, right? Till now we have discussed about the KD village, that how officials will come, right, to the village and what kind of constructions that they are going to build on that river, right, in KD village. As well as the government officials were made some promise to the village people, right? So in this point we will also check that whether the promises were given to the village people are kept or are fair enough to prove in new place or not for the village people, right? And also some of the villagers have seen the dream of a new place, whether it has means the dream of those people have come alive or not, right? Or either the new place have fulfilled their dream or not, right? Now a new place. It was a summer afternoon. Jatriya was feeling faint in the hot sun and wind. यानी वो एक तरीके से समर की जो बड़ी ही यानी दोपहर की जो धूप होती है, उस धूप में जत्रिया क्या फील कर रहा है? फेंट फील कर रहा है, मीन्स उसको गर्मी लग रही है, लू लग रही है, राइट? एंड हिज फीट वो बर्निंग ऑन द कोल्ड डार्क ऑफ द पक्का रोड, और वो जैसे कि चल के जा रहा है तो उसके पैरों में यानी वो पक्का रोड की जो एक गर्मी है वो उसे महसूस हो रही है. There wasn't a single tree to offer some shade, और रास्ते में एक सिंगल ट्री भी नहीं है जो उसको क्या कर सके, एक शेड प्रोवाइड कर सके, मीन्स एक छाया भी प्रोवाइड कर सके. जस्ट अ फ्यू हाउसेस एंड शॉप्स. रास्ते में यानी क्या है कि कुछ हाउसेस और कुछ शॉप्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक भी यानी ट्री देखने को मिलता नहीं है जहाँ पे वो आराम कर सके. जत्रिया वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन. जत्रिया घर जा रहा है, राइट, हाथों में मेडिसिन लिए हुए. Now he had an old tire on his back. These days he had. वो क्या कर रहा है? अपने यानी पीठ के ऊपर यानी अपने बैक के ऊपर एक टायर लेके जा रहा है, राइट? Now these days he had to light his stove with just these rubber pieces of old tire. यानी इन दिनों में उसे क्या करना है, यानी खाना पकाने के लिए जो स्टोव अगर जलाना है तो उसको किसका यूज करना है? यही ओल्ड टायर के जो पीसेस है उसका यूज करना है. That you can see here in the picture, right? That here you can see a medicine bag where he collecting or a tire on his back. Now this caught fire fast and also save some firewood. यानी ये जो टायर है वो क्यों लेके जा रहा है? बल्कि इससे ये जलता जल्दी है, यानी जब खाना पकाना है तो ये जो टायर है वो इजीली क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है. एज वेल एज वो कई हद तक जो फायरवुड यानी जो फूड को कुक करने के लिए जो फायरवुड यूज होता है उसकी भी क्या करता है, बचत करता है. बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर वर टेरिबल. सिर्फ इसमें एक यानी डिसएडवांटेजेस ये है कि जब टायर को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, तो जब जलाते हैं तब उसकी जो स्मेल होती है वो स्मेल बहुत ही कैसी होती है, टेरिबल होती है, राइट? नाउ इन दिस न्यू सेंचुरी विलेज दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग. सो नाउ here we are going to discuss that whether the promises are kept by the government official or not, and also the dream of some villagers that Jatriya has seen, right, with a new light, that either it is come alive or not. So यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके सारी की सारी चीजों के लिए उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं for everything, जैसे कि मेडिसिन, फूड, वेजिटेबल्स, फायरवुड एंड फॉदर फॉर द एनिमल्स. यानी मेडिसिन के लिए भी पैसे देने हैं, स्कूल के लिए भी पैसे देने हैं, एज वेल एज जो खाना वो खाना भी खरीद के खाना है, एज वेल एज वहाँ तक के जो पानी वो पीते हैं पानी को भी बाय करके पीना है, और जो एनिमल का जो खाना है उसके लिए भी पैसे देने हैं. They could just not afford to buy kerosene. और यहाँ पे वो हालत है जबकि वो केरोसिन के लिए क्या नहीं कर पा रहे हैं, पैसे अफोर्ड कर पा रहे नहीं है. But from where to get money for all this? यानी तो फिर ये जो पैसे हैं वो आएंगे कैसे?
in this same we can say that यहाँ पे काम की भी क्या है, इतनी कमी है, यानी लाइवलीहुड अर्निंग्स के लिए जो काम है वो इतनी इजीली मिल रहा नहीं है. Now thinking of all this, Kshatriya reached home. The roof made of tin sheet made the house hot like an oven. यानी यही सारी चीजें Kshatriya सोच के जब कहाँ पहुँचता है, घर पे पहुँचता है, और जैसे ही घर में जाता है तो उसका जो घर है वो किससे बना हुआ है, टीन शेड से बना हुआ है. मीन्स स्टील के जो पतरे आते हैं यानी उससे, यानी उसकी जो रूफ है वो बना हुआ है. तो जैसे ही वो हाउस में एंटर होता है तो वो जो हाउस है वो कैसा लगता है, एक ओवन की तरह लगता है, मीन्स एक भट्ठी की तरह लगता है. Kshatriya's wife had high fever. Kshatriya की जो वाइफ है उसको क्या था, हाई फीवर, यानी बहुत तेज बुखार था. His daughter Jimmy was rocking her little brother Sylvia to sleep in her lap. यानी जो जिम्मी है वो उसका जो ये छोटा भाई है उसको क्या कर रही है, अपने यानी लैब में सुलाने की ट्राई कर रही है. There was no other older person with them. यानी कोई दूसरा एक elder person उनके घर में था नहीं. Kshatriya's parents had been so sad about leaving Kelly that they had died before he moved here. यानी Kshatriya के जो पेरेंट्स थे वो यानी गांव छोड़ने की बात से इतने सैड हो गए थे कि गांव छोड़ने से पहले वो दुनिया से चले गए या फिर दुनिया को छोड़ गए. In Sinduri there were only 8-10 families he could call his own, those from his old village. और जब वो सिंदूरी विलेज में आया तो सिर्फ 8 से 10 जो फैमिली है उनको ही वो अपनी फैमिली कह सकता है, क्योंकि जो वही एक ऐसे फैमिलीज थी जो उनके ओल्ड विलेज से वहाँ पे आए थे, और दूसरे तो जो थे वो उन्हें यानी एज अ फैमिली एक्सेप्ट कर रहे नहीं थे. The whole village had got scattered and people had gone wherever they had been given land. यानी पूरा का पूरा जो विलेज एक तरीके से क्या हो गया था, अलग अलग हो गया था, और वो सब अलग अलग जगहों पे सिचुएट हो गए थे जहाँ जहाँ उन्हें क्या दी गई थी, लैंड दी गई थी. Now this was not like the new village Kshatriya had dreamed about. So as I have told and as we have talked that this was not like the new village. यानी वो विलेज नहीं था कि जिसके बारे में Kshatriya ने क्या रखा था, अपना ड्रीम, यानी उसने एक ड्रीम देखा था. There was electricity. यानी Kshatriya के ड्रीम में भी इलेक्ट्रिसिटी तो थी, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन but only for some time. वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए रहती थी, पूरे दिन में. And then the electricity bill had also to be paid. और जो इलेक्ट्रिसिटी होती चाहे वो दिन में कई बार आती, राइट, लेकिन उसके लिए भी उनको क्या देने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे. There were taps but no water. हाँ, यानी घरों में क्या था, पानी तो था, नल तो था, लेकिन उस नल में क्या नहीं आता था, पानी नहीं आता था. In this village, Kshatriya got just one room in tin shed. यानी ये जो जगह उन्हें दी गई है वहाँ पे क्या दिया था, सिर्फ एक रूम वाली जगह थी, वो भी उसका जो रूफ था वो क्या था, टीन शेड, मीन्स स्टील के पत्रों से बना हुआ था. It had no place to keep the animals. और वो एक ऐसी जगह थी कि वहाँ पे वो अपने एनिमल्स को बांध सकते नहीं थे या फिर रख सकते नहीं थे. He also got a small piece of land to farm. यानी उनको क्या दिया गया था, एक छोटी सी लैंड भी दी गई थी कि जिसके ऊपर वो फार्मिंग कर सके. बट दैट वाज नॉट गुड फॉर फार्मिंग. लेकिन वो फार्मिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं थी. क्यों अच्छी नहीं थी? दैट इट वाज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन. कि वो पूरी की पूरी तरीके से रॉक्स एंड स्टोन्स की तरह रॉक और स्टोन से भरी हुई थी. Still Kshatriya and his family worked very hard, but they couldn't grow much on the field and couldn't make enough money even to buy seeds and fertilizers. लेकिन फिर भी Kshatriya की जो फैमिली है ऐसी जमीन पे भी काफ़ी मेहनत करती थी ताकि कुछ ऐसा ग्रो हो जाए ताकि उनकी जो एक बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल कर सके. लेकिन वो इतना भी नहीं कमा सकते थे ताकि जिससे उनके जो सीड्स है और जो फर्टिलाइजर्स है यानी नेक्स्ट
क्रॉप्स को जब उनको ग्रो करना है उसको भी बाय नहीं कर सकते थे, इतने पैसे उनको मिलते थे। इन खेती people didn't forsake often. If someone fell ill, there were many people who knew how to treat them with medicines made from plants. यानी जो खेती विलेज में है वहाँ पे ज़्यादातर लोग बीमार नहीं पड़ते थे, और अगर पड़ते भी थे तो लोगों को आता था कि किस तरीके से प्लांट्स में से क्या बनाई जाए, मेडिसिन बनाई जाए। People felt better after taking those medicines. Here in Sinduri there was a hospital but it was difficult to find doctors and there were no medicine. लेकिन सिंदूरी विलेज का हाल ये है that कि यहाँ पे क्या नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, और जो मेडिसिन है कि जिस डिजीज को क्योर करने के लिए ज़रूरी है वो डिजीज भी मिल रही नहीं है। और खेती में क्या था कि यहाँ पे जो पीपल है वो क्या करते थे, लोगों को अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करते थे, यानी हर लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। Now there was a school here but the teacher didn't care much about the children from Khedi विलेज। यहाँ पे स्कूल भी था, बच्चे स्कूल भी जाते थे, लेकिन जो टीचर थे वो खेदी विलेज से आए हुए बच्चों की इतनी केयर करते नहीं थे। These children found it difficult to study in a new language, जिसके चलते जो स्टूडेंट्स होते उनको वहाँ की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट फील होता था या फिर डिफ़िकल्ट उनके लिए होता था। The people of Sinduri didn't welcome the newcomers from Khedi, यानी सिंदूरी में पहले से ही रहने वाले जो लोग थे उन्होंने खेदी विलेज से जो लोग आए थे उनको अभी तक वेलकम किया नहीं था। They found their language and way of living strange. उनको उनकी जो रहने का तरीका है एज वेल एज लैंग्वेज है वो बहुत ही क्या लग रही थी, स्ट्रेंज लग रही थी। They made fun of Khedi people by calling them unwanted guests, यानी वो उनका इस तरीके से अनवांटेड यानी बिन बुलाए मेहमान कह के उनका क्या कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, और उनको क्या कर रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे। Not much of what he had dreamed had come true. So जत्रिया ने जितने भी सपने देखे थे वो सपनों में से एक भी ऐसा सपना नहीं है, एक भी ऐसा ड्रीम है जो उसका फुलफिल हुआ हो, यानी एक भी ड्रीम फुलफिल नहीं हुआ। Here, right. So on the basis of explanation, again some of the questions have been asked. So let me discuss it. Was Sinduri lying in the village of Kshatriya's dream? So already we have discussed that no, Sinduri village was not like the village of Kshatriya's dream. Now, what difference did he find between Sinduri and his dream village? Right, where he has thought about that Kshatriya's dream village, in his dream village there is a electricity, right? There is a one tap, and water in one tap, right? Schools were there. He can go whichever place he wanted to go by the use of bus, right? So etc. The dream that Kshatriya has been, Kshatriya has seen. Right, but here in Sinduri, right, there is electricity, but it it is in sometimes in a day, as well as there is a tap but no water in it, right? There is a school but no teachers can take care of those children, right? As well as there is hospital, right? But no doctors and medicine were also not there. Now, have you ever been to anyone's house as an unwanted guest? How did you feel, right? So may or may not you have feel such experience in your life, right? So कभी आपने ये महसूस किया है कि अगर आप कभी किसी जगह पे गए हैं and you feel unwanted guest, यानी बिन बुलाए मेहमान की तरह। So कई मर्तबा कई जगह पे कुछ ऐसा हो जाता है, या फिर कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत भी ऐसा फील होता है that we were being treating like a unwanted guest, right? So how did you feel? So but obvious, right? If we have been treated an unwanted guest, or if we will be treated as unwanted guest, right, then we don't feel it very nice, right?
surely we will got angry, right, and we will do something, right, or we can raise our voice against such system too. Now, what all does your family do when you have guests at home for a few days? यानी आप हमारे घर में या फिर आपके घर में क्या होता है जब गेस्ट आते हैं? Then surely we would have lots of fun when guests are coming to our houses, right? We are going to new places along with our cousins, as well as every day the new dishes were cooked. Were cooked in our houses, right? And different sweet items, as well as something new dishes we will come to know, right? And we will come to taste. Understand? So such things have in our family when the guests will come at our house. यानी जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो हम उनके साथ एंजॉय भी करते हैं, नई नई जगहों पे घूमने जाते हैं, नई नई डिशेस को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं. ये सारा एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं. Understand? So here a new topic some years later that we will talk in the next video, right? Till then, take care of yourself. Thank you very much, and have a nice